जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो मध्यवर्ती कार्यालय से फेमस है और ये बाबा जी पाटिल में है। हम आपको बता दें कि मैक कंपनी के ठीक सामने ही बाबा जी पाटिल स्कूल है। उसी के परिसर में ये भारतीय जनता पार्टी का मध्यवर्ती कार्यालय है। और इस समय हमारे साथ में नवनियुक्त कौसा भाजपा मंडल अध्यक्ष नाजिया तांबोली जी हमारे साथ में हैं। तो हम इनसे ही बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इनको जो है कौसा मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। और हम आपको बता दें कि नाजिया तांबोली जो है काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी हुई थी और कई जो है पदों पर काम कर चुकी, वार्ड अध्यक्ष से लेके माइनॉरिटीज़ में माइनॉरिटी अध्यक्ष, कई ऐसे पद थे जिस पर ये काम कर चुकी है। शायद इसी को पार्टी ने देखा होगा या इनके कार्यों को देखा होगा। खैर, तो हम इनसे बात करेंगे। मैडम, आपको जो है कौसा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसे आपने बोले कि भाजपा पार्टी, जैसे 8-10 सालों से मैं जो काम कर रही हूँ, किस तरह से क्या 10 साल से मैं भाजपा के लिए काम कर रही हूँ, जिसके अंदर बहुत छोटे पद से स्टार्ट की थी। उसके बाद में माइनॉरिटी अध्यक्ष महिला प्रमुख हो गई। फिर पूरा मुमरा का पट्टा हमारा यहाँ पे था, जो कुणाल पाटिल अध्यक्ष थे तभी, और उनके नेतृत्व में ही मैंने काम करी हूँ। तो पहले माइनॉरिटी अध्यक्ष रह चुकी हूँ, उसके बाद में मुझे महिला मोर्चा का पद मिला कौसा के अंदर। फिर मुझे वापस मुमरा के अंदर महिला मोर्चा अध्यक्ष का पद मिला। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे करके फिर बाद में लास्ट में मुझे मुमरा मंडल सरचिटनीस का पद मिला। और महामंत्री। महामंत्री, यस, महामंत्री, इसे महासचिव। महासचिव बोलते हैं, जो अध्यक्ष के जस्ट नेक्स्ट रहता है पद। और ऐसा करते-करते मैंने कभी भी है ना, मतलब मुमरा में ही काम करने का सोचा। कभी ऐसा नहीं कि अभी इतना टाइम हो गया, अभी जिले पे जाऊँ या ऐसा कुछ ऊपर जाके, नहीं। क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए काम करना, ये हमें अच्छा लगता है। तो काम करते-करते आज हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक मुझे ऐसा मौका दिया कि मुझे कौसा का मंडल अध्यक्ष बनाया। ये एक नहीं, क्या ऐतिहासिक आपको इसके बारे में कुछ जानकारी थी क्या? नहीं, मैं खुद शौक थी इसके लिए कि एक ऐतिहासिक पल हो गया मेरे लिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को मंडल अध्यक्ष पद दिया जा रहा है, उसमें भी सबसे पहली मुस्लिम महिला अगर कोई होगी तो वो मैं हूँ। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी तो देती है, खैर वो एक बड़ी पार्टी है हाँ, और वो देती है, लेकिन माइनॉरिटीज को अगर दिया है तो ये बड़ी। ये बड़ी बात है कि एक मुस्लिम महिला रह के माइनॉरिटीज में मुझे मंडल अध्यक्ष पद मिला। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्र अदा करूंगी, क्योंकि हकीकत में पार्टी ये नहीं सोचती है कि ये मेरे पहचान के हैं या ये मेरे रिलेटिव्स के हैं, या फिर चलो बाबा इनसे मेरे को कुछ बेनिफिट होगा, फायदा होगा, नहीं। जो कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम करता है, वो कार्यकर्ता किस तरह से अपने भाजपा के लिए काम कर रहा है, और उसको उभरने का मौका भारतीय जनता पार्टी देती है। जो मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ, और मेरे लिए ऐतिहासिक पल है जो मुझे आज भारतीय जनता पार्टी ने कौसा का मंडल अध्यक्ष बनाया। मैडम, आपने कुणाल पार्टी के साथ कई सालों से काम किया, तो आपका क्या अनुभव था? कुछ वो भी अनुभव आप यूज करेंगे क्या, क्योंकि वो मंडल अध्यक्ष थे? कुणाल पाटिल जी का सपोर्ट बहुत अच्छा था। बहुत ठंडे मिजाज, शांत स्वभाव के, कभी चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और उनका मार्गदर्शन लेते-लेते ही आगे तक, मतलब मैंने एक काबिलियत अपने अंदर भी थी कि नहीं, एक जज़्बा था कि काम करना है करके। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि वक़्त निकालना है। वो जज़्बे को आगे रखते हुए जो चीज़ें सीखने की थी, वो सीखते-सीखते आगे बढ़ते-बढ़ते मैं, उन्होंने मुझे कभी ऐसा रोका-टोका नहीं कि नहीं मैडम अभी आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, और मैं वही सपोर्ट करते-करते मैं खुद भी, मतलब आगे चली गई, और इंशाअल्लाह उसके आगे भी मेहनत ज़रूर करूँगी कौसा मंडल के लिए। मैडम, जैसे कि अभी आपको मालूम है कि कुछ ही महीनों में मनपा के चुनाव हो सकते हैं, तो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी की तरफ से दिया है, तो आपकी बूथ और वार्ड लेवल पर क्या तैयारी चल रही है? सर, इसके लिए कैसा है मालूम है क्या? जो कॉर्पोरेशन आएगा मनपा का इलेक्शन, उसके लिए हम लोग की तैयारी तो बहुत पहले से ही बूथ लेवल पे चल रही है। आपको तो मालूम है हम लोग बूथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और बूथ बोलते नहीं, ना। आपके नेता जो अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो हाँ, कहते हैं पन्ना प्रमुख भी बने। पन्ना प्रमुख भी बनाना चाहिए, तो यही लेवल पे हम लोग को काम देते भी है, और हमको करना भी पड़ता है। अपना बूथ सबसे मजबूत, ये हमारा भाजपा का स्लोगन है। इसके लिए अपने बूथ पे पहले अच्छा काम करो, अपने बूथ को मजबूत बनाओ, और अपना एक-एक पन्ना प्रमुख तैयार करो।
उसके अंदर। तो क्या माना जाए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी आप लोग यहाँ पर आने वाले मनपा चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर उतारेंगे, हमारे सभी कैंडिडेट मुब्रा कौसा में उतारेंगे और इंशाल्लाह खाता भी खोलेंगे, हमारी सीट जीत के भी आएँगी मुब्रा और कौसा में, है ना? बोलते हैं ना मतलब हर चीज़ पॉज़िटिव सोचो तो पॉज़िटिव होता ही है, पॉज़िटिव वाइब्स इसके लिए इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मैडम जैसे अभी आप युवा हैं तो आप अपने मुमरा कौसा के जो युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहें? मुमरा कौसा के युवा को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज भारतीय जनता पार्टी देखो मैं खुद मतलब यहाँ पे मेहनत करी हूँ और मेहनत करते-करते मुझे पार्टी ने जो मजबूती के साथ में खड़ा किया है और मुझे साथ दिया है, तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ में ऐसा भेदभाव नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारी मतलब एक नीति है और उसी के साथ में हम लोग युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो सबको लेके चल रहे हैं। तो युवाओं को यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़िए और साथ में मिलके काम कीजिए। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि मुमरा कौसा जो है ये मुस्लिम बहुल एरिया है और यहाँ पर वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है या जो सच्चाई है, तो आप उनको कैसे पार्टी के जो है कार्यों के बारे में बताएंगी, पार्टी के नियम के बारे में बताएंगी या पार्टी से कैसे उनको जोड़ेंगी? देखिए सर, ये आपने जो कहा ना मतलब कैसे कि लोग नहीं जुड़ रहे या मतलब लोग थोड़ा-सा दूर है, मुझे नहीं लगता है। मुझे ये मालूम है कि आज सरकार जो योजनाएँ दे रही ना, अगर उनको नहीं जुड़ना रहता, नहीं लेना रहता ना, किसी-किसी को लगता है कि नहीं मैं क्यों जुड़ूँ, मैं क्यों जाऊँ? लेकिन आज आप यकीन नहीं करोगे हर एक योजना का लाभ, लाड़की बहन योजना का लाभ हमारे मुस्लिम महिलाओं ने इतने ज़्यादा तादाद पे लिए हैं, तो और कोई भी दूसरी भी योजनाएँ हो, सभी ने उसका लाभ लिए हैं और ले भी रहे हैं हर एक योजना का लाभ। तो कभी ये नहीं मतलब ऐसा होगा कि नहीं जुड़ना है, कभी-कभी लोग ना खुल के नहीं बाहर आते हैं, अंदर से लेकिन सपोर्ट बहुत रहता है सर और अंदर से सपोर्ट करते भी हैं। लेकिन इंशाल्लाह भी ये टाइम पे हम लोग उनको खुल के बाहर आने के लिए प्रेरित करेंगे कि वो हम लोग सामने से जुड़े। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, लेकिन हर तरह की सुविधाएँ, योजनाएँ लोगों तक पहुँचाने का काम हमेशा हमारी सरकार ने की है और इसके आगे भी करते रहेंगी। तो कभी भेदभाव नहीं किए हैं सर, अगर भेदभाव करते तो यानी आपका कहने का मतलब सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। मैडम आपसे आखिरी सवाल हम करेंगे कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुमरा में जैसे ड्रग्स का बहुत बड़ा मामला है, तो इस पे आपके पार्टी का क्या स्टैंड है और आप लोग इस पे क्या काम करेंगे? सर जैसे कि आपने ड्रग्स के मामले में मुझे पूछा, तो पहला सवाल तो यही आता है कि जैसे आपने बोले कि आपकी पार्टी यहाँ पे मुमरा कौसा में थोड़ा-सा कम दिखती है, लेकिन जो पार्टी दिखती है या जो भी दिख रहा है, तो उन्होंने तो आज तक कभी भी नशे के लिए हाथ आवाज़ नहीं उठाए, ना बंद किए। लेकिन हमारी पार्टी इसके लिए ज़रूर कोशिश करेगी कि मुमरा को नशा मुक्त करे और हमने खुद भी यहाँ मतलब लेटर्स दिए हैं सीनियर साहब के इधर और हमारे डीसीपी साहब को भी कि यहाँ पे जगह-जगह जो स्पॉट है ना, जहाँ पे नशा का कारोबार होता है, ऐसे कुछ जानकारी हमारे पास भी आई थी, तो हमारे वरिष्ठों तक हमने ये चीज़ पहुँचाई है और उसपे चल रहा है मतलब अभी कोशिश कि वो चीज़ पूरी तरह से देखो इसका मतलब कि आप लोग एक जन जागरण चलाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर सर चलाएँगे। मतलब चालू ही किए हैं और ये चीज़ को एक बैग खत्म करने अभी नहीं हो सकता, लेकिन शुरुआत किए हैं। धीरे-धीरे करके ये भी खत्म हो जाएगा सर। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो है ना, ये नशे के इसमें जो जा रही है ना, ये सबसे ज़्यादा दुःख हम लोग को हो रहा है। क्योंकि नशे के हालत में लोग कितनी सारी गलतियाँ कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी सर इतना सारा हादसे हुए हमारे मुंब्रा में, तो ये दुःख हम लोग को होता है कि अब आपसे हम आखिरी सवाल करेंगे कि आप मुमरा कौसा के जब से आप अध्यक्ष बनी हैं कौसा मंडल अध्यक्ष, तो आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहें? यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज माइनॉरिटी मुस्लिम महिला रह के भी आज भाजपा ने मुझे इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा अवसर दिया कि मैं कौसा की मंडल अध्यक्ष बनी और ये मेरे लिए एक ऐतिहासिक पल है, मैंने आपको सर बताई हूँ क्योंकि यकीन नहीं करेंगे मतलब मैं ही पहली मुस्लिम महिला हूँ जो मंडल अध्यक्ष बनी हूँ। तो कौसा की मंडल अध्यक्ष बनी हूँ और मुझे कभी भी कोई चीज़ के लिए रोका नहीं गया कि आप ये मत करो, नहीं आपके कम्युनिटी को आप वो मत करो, आप इन लोग में ये चीज़ मत लेके जाओ। ये कैंप मुझे हर वक़्त कैंप हो, योजना हो, लोगों तक पहुँचाने के लिए पुश किया गया, नहीं, आपके एरिया में करो, आपके एरिया में लगाओ कैंप।
हमेशा पुश किया गया और इस तरह से जितने अभी तक मैं कैंप और योजनाएं देती आई हूँ ना, इसके आगे 101% और मतलब 200% मिलके लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अभी जैसा कि आपने देखा कि कौसा के जो मंडल अध्यक्ष है, बीजेपी मंडल अध्यक्ष नाजिया तांबोली ने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि हम पार्टी को और भी मजबूती के साथ आगे लेकर बढ़ेंगे और नशे के ऊपर भी हम कैंपेन चलाएंगे और भी जो हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। तो हम आगे भी मैडम से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी क्या जो है कार्य इस समय चल रहा है, ये क्या पार्टी के लिए कर रही या लोगों के लिए कर रही। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।